Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you sample paper of class 10th मैथमेटिक्स। सेक्शन बी करेंगे आज। इससे पहले का सेक्शन ए कर चुके, इसमें क्वेश्चन 20 तक थे जो कि एमसीक्यू टाइप थे। और सेक्शन बी जो है आपका 2 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको अपनी तरफ से जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें 21 क्वेश्चन ये प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक आता है, या रूट 2 आ जाए, रूट 3 आ जाए, या रूट 5 आ जाए, रूट 7, रूट 11, रूट 13, या इसके साथ में कोई दूसरा नंबर एडिशन करके दे दें, तो वो आपको एक ही तरीके से सब सॉल्व करने होते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको रूट 2 ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं ये कैसे करना। उसके गिने चुने स्टेप हैं, आपको वही लिखने हैं और कुछ नया उसमें नहीं कर सकते। तो समझते हैं क्वेश्चन 21 क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम मान के चलेंगे लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। अब कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। दैट इज इट कैन बी रिटेन एज रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब ये पी अपॉन क्यू क्या है? पी अपॉन क्यू को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर मीन्स होता है ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, मतलब उनके पी और क्यू में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है अदर देन 1। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर दैट इज एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज 1। ना रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड बी हैव। जब इनका दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो इधर तो रूट 2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। दैट इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया है 2 क्यू स्क्वायर। इट मीन्स क्यू इज द पी स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2 की टेबल जब हम पढ़ते हुए जाएंगे तो कहीं पी स्क्वायर उसमें आएगा। तो हमें यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा पी स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2। दैट इज पी स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 2। अब इसका मतलब ये भी है कि पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। जब पी स्क्वायर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो नंबर भी दैट इज पी विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2। दैट इज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, या 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर दैट इज 2 डिवाइड्स पी, ये भी लिख सकते हैं। या पी इज आल्सो बी डिविजिबल बाय 2। इट मीन्स 2 इज द कॉमन फैक्टर। ये आके यहाँ लिख ही चुके हैं। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे पी 2 से पी स्क्वायर तो कुछ उसका कोशेंट भी आएगा। तो हम ये मान के चलें लेट पी इज इक्वल टू 2a। पी इज इक्वल टू 2a हमने लेट कर लिया। जब डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ कोशेंट भी आएगा। वेयर ए इज द सम इंटीजर्स, या कुछ भी ना लिखो तब भी आपका चल जाएगा। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, या लिख दीजिएगा वेयर ए इज ए सम इंटीजर। वेयर ए इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हमारा हो सकता है। पुटिंग दिस इन फर्स्ट, जब यहाँ पर हम फर्स्ट में पुट करेंगे पी की जगह 2a, तो ये हो जाएगा जा करके 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। दैट इज 2a स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो जो कंडीशन आपकी पी स्क्वायर के लिए निकली थी वही क्यू स्क्वायर के लिए भी आ गई है। मीन्स कि 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर नाउ, या दैट इज क्यू स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2। पहले हम ये लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 2। इट मीन्स क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। जब क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्यू भी 2 से डिविजिबल होगा। दैट इज क्यू इज आल्सो बी डिविजिबल बाई। इसका मतलब ये निकला है कि हम तो ये को प्राइम नंबर मान के चले हैं पी और क्यू, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो पी और क्यू में एक कॉमन फैक्टर के रूप में आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी एंड क्यू हैव एट लीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। दैट इज पी एंड क्यू हैव एट लीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर।
एक ये कॉमन फैक्टर रूप में आ गया, लेकिन हमने यहाँ माना क्या था, हम तो को प्राइम मान के चले थे। को प्राइम का मतलब था कि उन्हें 1 के अलावा कोई नंबर कॉमन आना नहीं चाहिए था, लेकिन हम तो 2 कॉमन प्रूफ कर लिया यहाँ पर। इसका मतलब ये विरोधाभास हुआ क्यों, हमें ये अब लिखना है केवल। बट द कॉन्ट्रडिक्ट्स द स्टेटमेंट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। हम तो ये मान के चले हैं कि पी और क्यू को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। व्हाट द कॉन्ट्रडिक्ट्स द स्टेटमेंट that P and Q are co-prime number। co-prime नंबर का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो। तो 2 कॉमन आ ही नहीं सकता था। तो ये विरोधाभास हुआ क्यों है कि हम तो स्टेटमेंट माना है P और Q को प्राइम नंबर है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आवर एज्यूप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि हमने जो यहाँ पर लेट किया, हमने जो कंसिडर किया वो रॉन्ग था हमारा। अब यहाँ पर लिखेंगे द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, आखिर ये विरोधाभास उठा क्यों, हैज अराइजन बिकॉज आवर रॉन्ग एज्यूप्शन दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। हम इसको रेशनल नंबर नहीं मान सकते थे। हैंस जब ये रेशनल नहीं है तो सीधी सी बात है फिर वह नंबर इरेशनल ही होगा। हैंस √2 इज ए एन इरेशनल नंबर। इस प्रकार से इतनी लैंग्वेज आपको इस क्वेश्चन में लिखनी ही पड़ेगी। आप याद करके लिख लीजिएगा, समझ लिख लीजिए, चाहे रिवीजन करके तैयार कर लीजिएगा, कैसे भी कर लीजिएगा, आपको ये करना पड़ेगा और इस टाइप का क्वेश्चन आना ही है। समझते हैं क्वेश्चन 22 क्वेश्चन इस प्रकार से कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इस प्रकार से पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, ये पॉइंट पी है, ए बी को 2:3 में डिवाइड करता है। पॉइंट क्यू डी सी को 4:1 में डिवाइड करता है। तो हमें करना फिर क्या है, प्रूव दैट ओ सी इज हाफ ऑफ ओ ए। हमें ये प्रूव करना है कि ओ सी ओ ए की हाफ है। इसका मतलब ये है कि अगर ये ओ ए 4 सेंटीमीटर है तो ओ सी 2 आनी चाहिए। अगर ओ ए 10 सेंटीमीटर है तो ओ सी 5 आनी चाहिए, यानी आधे दूने का अंतर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व। तो 22 क्वेश्चन हम लिखेंगे बी हैव गिवन दैट ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ये अपोजिट साइड हैं इसकी हैं जिनकी हमें ज़रूरत बाद में पड़ सकती है। अब देखिएगा इस प्रकार से ये पैरेललोग्राम हम बनाते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा और लिखने की कोशिश करते हैं। ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी और ये डी है। हमने यहाँ पर इनको ज्वाइन करा दिया, यानी डायगोनल ये ज्वाइन करा दिया। और ये पॉइंट इस प्रकार से हमारा है, ये क्यू पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। ये 2:3 में डिवाइड किया गया और इसको 4:1 में डिवाइड किया गया। अब हम बीपीटी का या कोई भी सिमिलरिटी का रिलेशन लगाएं उससे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, ये पॉइंट ओ मान लेंगे कि ट्रायंगल ओ ए पी और ट्रायंगल क्यू ओ सी को हमें सिमिलर प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और सब कुछ हमारा क्वेश्चन गिवन है और ये डायग्राम दिख रहा है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड इन ट्रायंगल क्यू ओ सी, ये देखिएगा दो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं जो कि यूकल होंगे। और चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड में पैरेलल है, तो ये एंगल इसके यूकल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं इसके विषय में बताने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, इससे हमारा प्रूफ हो जाता है ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ सी, यहाँ पर लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल लिख देंगे हम ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ सी क्यू, इनको लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ वाई एंगल सिमिलरिटी रूल, ट्रायंगल ए ओ पी सिमिलर ट्रायंगल क्यू ओ सी, ये ट्रायंगल जो हमारे सिमिलर हो गए हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसमें, सिमिलरिटी का रूल ये भी होता है या कि ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन क्यू सी। नाउ वी हैव ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन क्यू सी। अब हमें ए पी और क्यू सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब हमको गिवन क्या है, ए पी अपॉन, देखो ये ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू 2/3 गिवन है। तो यहीं से हमको ए पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ना
ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 2/3 है, या इट कैन बी रिटन एज कि ए पी अपॉन ए बी। हमने क्या किया, एक तरीके से बन का एडिशन किया, या संक्षेप में या शॉर्ट में हम लिखे दे रहे हैं कि ए पी अपॉन ए बी, बी पी जगह ए बी लिख दिया, तो इसको क्या किया हमने, एडिशन किया, तो ये हो गया 2/5। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे ए पी की वैल्यू। तो जो ए पी की वैल्यू आ रही है, ए पी इक्वल टू आ गया 2/5 ए वी, ये हमने ए पी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। इन द सेम वे अब हम फाइंड करते हैं क्यू सी की वैल्यू। नाउ यहाँ पर हमको गिवन था क्यू सी अपॉन क्यू डी, ये 1/4 गिवन है हमको, 1/4। तो यहाँ भी हमको लिखना है क्यू सी अपॉन डी सी लिखना है, तो इसको लिख देंगे क्यू सी अपॉन डी सी, और इसको कर देंगे 1/5। कंप्लीट साइड तो 5 ही है, ये 5 है और ये 1 है, तो यहाँ से भी हम क्यू सी की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 1/5 ये डी सी आ गया। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं क्यू सी और ए पी की। यहाँ पर ए पी की वैल्यू ये लिखी हुई है, ये ए पी इक्वल टू 2/5 ए वी, और क्यू सी की वैल्यू ये लिखी हुई है। नाउ पुटिंग, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। नाउ फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, यहाँ पर हमको ये वैल्यू पुट करनी है, तो देखिएगा ए ओ अपॉन ओ सी एज इट रहेगा, और ए पी की वैल्यू हमने फाइंड की है 2/5 ए वी, और क्यू सी की वैल्यू फाइंड की है 1/5 डी सी। देखो 5 से तो 5 कैंसिल हो गए, लेकिन हमारा जो निकल के आया 2 ए वी अपॉन डी सी। ठीक, लेकिन हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी और डी सी अपोजिट साइड इज ए पैलोग्राम, सिंस ए बी एंड सी डी आर द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैलोग्राम, तो पैलोग्राम की अपोजिट साइडें कैसी होती हैं, यूकल होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस ए बी एंड डी सी आर अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैलोग्राम, दैट इज ए वी इज इक्वल टू डी सी प्रूफ हो गया। जब ए बी इज इक्वल टू डी सी हमारा प्रूफ हो जाता है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू 2 ए बी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल होने के बाद आपका आ गया है कि ए ओ इज इक्वल टू 2 ओ सी, या ओ सी इज इक्वल टू 1/2 ए ओ। ए हमको प्रूफ करना था। जो ओ सी है वो ए ओ, मतलब जो ए ओ है ओ सी की डबल है, आधे दूने का आपस में अंतर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीटली कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट 23 क्वेश्चन कहा जा रहा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू ए सर्किल विद सेंटर ओ। एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, उस पर पी पॉइंट, जो एक्सटर्नल पॉइंट पी है, वहां से दो टेंजेंट पी ए और पी बी गिराए गए। ठीक है, ए पॉइंट ई ऑन द सर्किल। अब ई पर एक पॉइंट, सर्किल पर कोई पॉइंट है, यहाँ से होता हुआ हमने एक टेंजेंट और खींचा जो कि सी डी है। ठीक है, पी ए एंड पी बी जो सी डी है, पी ए पी बी को सी और डी पर वो इंटरसेक्ट करता है। और पी ए की लेंथ देखिएगा, ये जो टेंजेंट पी है इसको 10 सेंटीमीटर कहा गया, तो ये पी बी भी होगा, वो भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो किसी बाहर दिए गए पॉइंट से टेंजेंट किसी सर्किल पर ड्रॉन किए जाते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं। तो एक ट्राइंगल हमारा बनके तैयार हो गया पी सी डी। आपको इसको पेरीमीटर बतानी है, पी सी डी की पेरीमीटर बताना। देखो कितना लॉजिकल सवाल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप ऐसे ही अपनी लैंग्वेज में सवाल को लिख दें। तो हम ये जानते हैं कि पी ए इक्वल टू पी बी इन द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल, दैट इज ए पी इक्वल टू बी पी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ना पॉइंट सी यानी टेंजेंट ए सी एंड सी ई आर आल्सो बी इक्वल सिंस ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी। सिमिलरली डी ई एंड डी बी आर आल्सो बी इक्वल टेंजेंट सिंस ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट डी। अब देखिएगा, जब ये पॉइंट इसके यूकल है और ये पॉइंट इसके यूकल है, तो जितना हिस्सा हम यहाँ से काट के ख़त्म कर रहे हैं, हम उधर इतना ही जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से बी डी इक्वल टू डी है, तो जो इस ट्रायंगल की पेरीमीटर बनेगी जाके वो 10 + 10 20 हो जाएगी। देखिएगा ये कुछ भी रह गई हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 10 है, उसी को एक तरीके से हमने बेंड करके इधर कर दिया। ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, इसी को इतना हिस्सा बेंड करके यहाँ आपस में ये हमने ज्वाइन कर दिए, तो लेंथ हमारी वही रहेगी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी विल बी
10 + 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब आप इसकी लैंग्वेज अपने शब्दों में स्वयं लिखेंगे। समझते हैं क्वेश्चन 24 क्वेश्चन इस प्रकार से 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3 है, और जो एंगल a + b का सम है वो 0 और 9 यानी एक्यूट एंगल है। a इज ग्रेटर देन b यानी एंगल a से b से बड़ा, तो फाइंड द एंगल a एंड b। तो a और b एंगल की आपको वैल्यू पता करनी। देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और इम्तिहान में कई बार आ भी चुका है। समझते हैं। 24 क्वेश्चन है, बी हैव गिवन दैट 10a + b = √3। हम ये जानते हैं कि 10a जो √3 होती है, 10 कितने वैल्यू √3 होती है, तो वो होती है 1060। 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज a + b = 60 इक्वेशन फर्स्ट। अगेन वी हैव 10a - b = 1/√3। सिमिलरली 10a - b = 10 कितने वैल्यू 1/√3 होती है, तो वो होती है 1030 वैल्यू। अब ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए वैल्यू वाली, तभी आप इनको कर पाएंगे। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया है a - b, यानी 10 से 10 ये कैंसिल हो जाते, a - b = 30। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे, b से ये b कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का b ये माइनस का b है, तो a + a ये हो जाएगा हमारा 2a = 90 डिग्री। तो a जो 90 का हो गया कि 60 + 30, तो a = 45 आ गया। जब a = 45 है तो फिर a की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिएगा, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी जा करके 60 - 45, तो b = आ जाएगा 15। देखिएगा दोनों ही एंगल हमारे कैसे हैं, एक्यूट एंगल हैं, यानी 0 और 90 के बीच में निकले हैं जाकर। वैसे हमसे इसमें इतना ही पूछा गया, तो a इज ग्रेटर देन b भी है। सभी चीज़ें सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो इस प्रकार से 24 क्वेश्चन किया जा सकता था। इसी में एक और टाइप में और दिया गया है, यानी आप ये कर ना पाते हो तो एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास और भी गिवन है, देखिएगा उसको कैसे करना है। 24 का सेकंड पार्ट है, यानी और पार्ट जिसको कहते हैं, यानी दो में से कोई एक करना होता था। यहाँ पर हमको कोई फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द, पूरा क्वेश्चन हम लिख दे रहे फाइंड द, इतना आपको क्वेश्चन गिवन है, इसे सॉल्व करके आपको इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो सभी कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं, सभी वैल्यू हमें गिवन है, केवल वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू निकल आएगी 2 इंटू, देखो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी, वो भी स्क्वायर हो आती है, वैल्यू हो गई 4 प्लस x। sin 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू 3/4 माइनस 3/4 अपनी जगह रहेंगे, और tan 30 वैल्यू 1/√3 होती है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी 1/3 = में 10 चलते रहेंगे, 3 से ये 3 कैंसिल हो गए हैं, और ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 प्लस 3x/4 और माइनस का 1/4 = 10। तो 3x/4 को आप इधर ही रहने दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 10 - 8 प्लस 1/4। ये दोनों ही नंबर हम उधर लेके गए हैं, तो यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 2 प्लस 1/4 एडिशन करेंगे, 4 × 2 = 8 9/4, यानी 3x/4। 4 से आपके 4 कैंसिल हो गए, 3 से आपके 9 कैंसिल हो गए, 3 टाइम्स, दैट इज x = आ गया है 3, x की वैल्यू 3 आ गई। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। और 25 क्वेश्चन में कहा गया विद वर्टिसेस ABC ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल जिसकी वर्टिसेस ABC है, ठीक, एज इज सेंटर से, मतलब ABC को ही हमने सेंटर मान करके आर्क ड्रॉन किए हैं, विद रेडियाई 14 सेंटीमीटर, एंड 3 पोर्शंस ऑफ द ट्राइंगल्स ऑब्टेन आर रिमूव्ड, फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल। देखिए क्या कहा गया है वो हमें समझना है पहले। 25 क्वेश्चन इस प्रकार से, एक ट्राइंगल आपको ये गिवन है, इसकी साइड कितनी है इससे कोई लेना देना नहीं है, ABC। अब A को सेंटर मानते हुए हमने इस प्रकार से आर्क ड्रॉन किया, B को सेंटर मान के इस प्रकार से आर्क ड्रॉन किया, C को सेंटर मान के इस प्रकार से आर्क ड्रॉन किया। लेकिन जब आर्क ड्रॉन कर रहे थे, ये रेडियस जो हमने लिए वो 14 सेंटीमीटर लिए, ए वाले, ये सभी 14 के पार्ट हमारे हैं, 14 सेंटीमीटर। और जो भाग हमने ये इस प्रकार से ड्रॉन किया इसको हमने रिमूव कर दिया है, यानी 3 इक्वल पार्ट में हमने इसको अलग कर दिया है। ये जो हम शेडेड रीजन कर रहे हैं इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो वो कह रही जो टोटल आपने 3 पार्ट पोर्शन ये रिमूव किए जो इक्वल एरिया के हैं, तो वो टोटल एरिया हमसे फाइंड करवाई गई है, ठीक। एंगल हमको गिवन नहीं है, ठीक, लेकिन रेडियस हमको गिवन है,
तो देखिए हमें करना क्या है, ये सेक्टर बन जाता है इस प्रकार से। इस प्रकार से जो रेडियस के द्वारा, इस प्रकार से जो रेडियस द्वारा पोर्शन बनता है वो सेक्टर कहा जाता है। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, जो एक का होगा वही तीनों का होगा, लेकिन एंगल सबके अलग अलग है। देखिएगा क्या करेंगे, देखिए वी हैव गिवन दैट रेडियस ऑफ सेक्टर, वी हैव रेडियस ऑफ सेक्टर। तो जो सेक्टर रेडियस है वो r इज इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, नाउ एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, किसी एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना होता है तो इसके लिए जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये हमको सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए रिलेशन पता होना चाहिए। थीटा की जगह हम ए बी सी पुट करेंगे तो एरिया जो हमारा, ये तो रिलेशन हो गया, हम अब पुट करते हैं इसमें। एक हो जाएगा एंगल ए अपॉन 360 पाई आर की जगह रख देंगे 14 प्लस इसी प्रकार से बी अपॉन 360 हम पाई आर स्क्वायर प्लस सी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इस पूरे से कॉमन क्या है कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन है, हमने वैल्यू पुट कर दी, एक ही बात है। अब हमारा बचा कि यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इतना हमारा बच गया है। अब देखो ये एंगल ए एंगल बी एंगल सी, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर की वैल्यू 14 अपॉन इंटू 14, और ये 360 रहेंगे ही, और ये हो गया हमारा कुल मिलाकर के 180। सॉल्व करेंगे, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे 11 टाइम्स, और 7 से ये कैंसिल हो जाएंगे 2 टाइम्स। तो फाइनली 4 2 जा 8 इंटू 11, तो ये आ जाएगा हमारा 11 8 या 88। इसमें थोड़ी मिस्टेक ये हो गई, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 14 है, 88 सेंटीमीटर नहीं आएगा। जब चेक करेंगे तो आपका इस प्रकार से निकलेगा जा करके ये 11 2 जा 22 इंटू 14 सेंटीमीटर। तो 14 2 जा 28 और कैरी 2, 14 2 जा 22 30, यानी 30 सेंटीमीटर जा करके निकलेगी। गलती से 14 ना होकर के हमने 4 ही लिख दिया, इसलिए वो आपको 88 कैलकुलेशन में आ गया। समझते हैं नेक्स्ट 26 क्वेश्चन। और 26 क्वेश्चन ये है कि आपको इस प्रकार से एक डायग्राम गिवन है, वो ये कह रहे हैं जो अनशेडेड रीजन है उसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो इसमें ध्यान से देखें, ये एक सेमी सर्किल ये बन गया, एक सेमी सर्किल ये बन गया, एक सेमी सर्किल ए बन गया, और एक सेमी सर्किल ए बन गया। अगर चारों सेमी सर्किल को हम ज्वाइन कर दें तो 2 सर्किल बन जाएंगे ऑफ रेडियस आर। हम ये मान के चलें यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आर है, और हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो जब ये आर है तो ये इसकी ट्वाइस है, तो यानी ये हो जाएगा 2r। तो 2r साइड का एक स्क्वायर बन रहा है, और आर साइड के 4 सेमी स्क्वायर बन रही है। आर रेडियस के 4 सेमी स्क्वायर है, और 2r लेंथ का एक स्क्वायर। केवल इनका एरिया तो हमें एडिशन करना है, बस वही हमारा निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इज इक्वल टू, देखो कैसे करना है, ये 25 का और मतलब सेकेंड पार्ट है और करके है, 25 का भी ये और है। तो हम इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इज इक्वल टू, अनशेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 सेमी सर्किल प्लस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्किल ऑफ रेडियस आर एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2r, आर प्लस एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2r, ऑफ साइड 2r। तो सेमी सर्किल के एरिया के लिए क्या करेंगे, 4 इंटू 1/2 सेमी सर्किल का एरिया हो जाता पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 कर दिया, ठीक। तो 4 अपना इंटू में कर दिया, प्लस स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी 2r का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते, ये 2 हो गया, तो ये हो गया हमारा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। यहाँ से हम चाहें तो 2r स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो गया हमारा पाई आर प्लस, नहीं पाई प्लस 2 पाई, सॉरी हाँ पाई रहेगा, 2 पाई का 2 आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये पाई प्लस आर यूनिट स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप 25 के और पार्ट को भी कर सकते हैं। तो इतना हमने एरिया निकाल लिया, लेकिन आर की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। आर की वैल्यू क्या फाइंड की जा सकती है, आप देखिएगा क्वेश्चन में आर की वैल्यू कैसे फाइंड कर लेंगे। देखिएगा ये हमारी कितनी है, ये 3 + 3 6 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक ये, या इधर से चलिएगा, ये 3 + r + 2r + r + 3, तो 3 + 3 6, और r + r 2r + 2r यानी 4r।
तो 4r+6 = 14 है, 4r+6 = 14 है, तो r की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। जैसे मतलब थोड़ा इसमें और करिएगा सेंस, 3+3+r+2r और फिर प्लस r = ये 14 के इक्वल है। तो ये हो गई हमारे 4r = 14 -8 सॉरी 6, तो 4r = 8, दैट इज r = 2। अब r = 2 आप इसमें पुट कर दीजिएगा, आपको रिक्वायर्ड एरिया अनसाइडेड रीजन का मिल जाएगा। समझते हैं नेक्स्ट 26 क्वेश्चन।